जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का 6 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम की एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अधिगम है। तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा अधिगम हस्तांतरणीय भी होता है। अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो बाल्यकाल से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम प्रतिदिन या तो अनुभव से सीखते हैं या अभ्यास द्वारा। सीखने में जीवन में मृत्यु पर्यंत उन सभी अनुभवों और प्रशिक्षण का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है। तो शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। तो उपलब्धि आधारित उद्देश्य उपरोक्त सभी हैं। मापन योग्य, साध्य योग्य, लक्ष्य उन्मुखी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य का महत्व है। तो उद्देश्य का महत्व है लक्ष्य को परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में तथा निर्णय मार्गदर्शिता करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। तो नवीन ज्ञान का सृजन संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधीन है। नवीन ज्ञान सृजन एक सहयोगी प्रक्रिया में नए ज्ञान के निर्माण का वर्णन करता है। यह व्यक्तियों के ज्ञान पर आधारित होता है जिसे बाद में एक सहक्रियात्मक तरीके से संयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि निर्भर होता है। तो शिक्षण विधि उपरोक्त सभी छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता तथा अनुदेश के उद्देश्य पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क मंथन शामिल है। तो मस्तिष्क मंथन आगमन विधि में शामिल होता है। मस्तिष्क मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों तथा समाधान का स्फुटन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। तो शैक्षणिक भ्रमण विधि विकसित करती है सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण तथा प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना में शिक्षण बिंदु है। तो पाठ योजना में शिक्षण बिंदु शिक्षक केंद्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है। तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु तथा भावात्मक अधिगम आंकने हेतु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि 36 मिनट की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान,
और शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना। शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण विधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण काफ़ी सरलता से एक शिक्षक और सरल शिक्षक उस शिक्षक की कक्षा में छात्रों के बीच कक्षा की बातचीत का अवलोकन और विश्लेषण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता है, तो सीखने की अक्षमता तंत्रिका विकार है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होता है। कक्षा प्रबंधन कौशल एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जो अध्ययन को कक्षा में अपने गतिविधियों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंध में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, तो पुस्तकालय भौतिक और डिजिटल दोनों सामग्री प्रदान कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है, तो पुस्तकालय के लिए आवश्यक घटक है अधिगम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को पूछना चाहिए, तो एक शिक्षक को अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है, तो शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, तो शिक्षण को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए सभी शिक्षण विधियों के समान रूप से, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान है, तो ज्ञान सूचना है, ज्ञान पूर्व का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संसाधित डेटा है, जबकि सूचना का तात्पर्य सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त उपयोगी जानकारी से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो रुचि के मूल्यांकन के लिए निर्धारण मापनी तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या की प्रकृति नहीं है, तो पाठचर्या की प्रकृति सक्रिय नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो क्या है कट्टरवाद प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो शिक्षक को सभी छात्रों के साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोस्त की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है अगर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर हम विफलता के कारणों को जान लेते हैं, अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं, या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य दोनों, तो चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है दृश्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन है, तो टेलीविजन श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हिर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं? तो कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए त्यागपत्र दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचारों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो ये है भूमि संसाधन क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो अस्थमा ये भी धुंध के कारण होती है। ब्रोंकाइटिस ये भी धुंध के कारण होती है। सांस लेने में समस्या ये भी धुंध के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो ये करता है गैर खतरनाक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग का मुख्य कारण है? तो जंगल की आग का मुख्य कारण है मानव गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा बदलना, रेगिस्तान का विस्तार, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।